अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। आज कबीर अमृतवाणी में एक और दोहा देखते हैं। ये दोहा भगवान के नाम का महत्व बताता है और साथ ही इस देह का महत्व बताता है। ये जो काया हमें मिली है, देह मिला है, ये पृथ्वी पर आकर क्यों दिया है परमात्मा ने ये देह? इसलिए देह यानी इसे आप एक मटका समझ सकते हैं, पॉट समझ सकते हैं। ये शरीर रूपी मटका जो है क्यों दिया है? ताकि हम इस शरीर में आकर जीव अपने आप को समझे, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। और इस जन्म में देह में, मानव शरीर में आकर ही केवल हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भजन पूजन करना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान के इसमें उत्सव में नाचना मनाना, ये सब जो है टाल घोष मृदंग बजाना, ये सब सांकेतिक है। सांकेतिक है कि ये बता रहा है हमारा निज प्रयोजन क्या है। हमने गौर किया होगा कि जब हम ऐसा उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम कीर्तन में नाच रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, ताली बजा रहे हैं, हमारा मन किसी भी विचार में अटका नहीं है। संसार का कोई विचार हमको तकलीफ नहीं दे रहा है। घर में खाना बनाया है कि नहीं, घर वापस कितने बजे जाएंगे, और फिर किसी का फ़ोन आ रहा है तो हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है। क्यों? मन जो है वो यही करना चाहता है कि वो हमेशा आनंदित रहना चाहता है। कीर्तन में कोई ऐसा रोता हुआ दिखाई देगा क्या हमको? नहीं। कीर्तन में गुरुजी अगर प्रवचन में हंसा रहे तो हम हंस रहे हैं, भावुक हो जाते तो रोते हैं भगवान के प्रति। और अगर ताल मृदंग बज रहा है और फिर फेर धर कर हम फुगड़ी खेल रहे हैं तो क्या लगता है मन? अरे यही खेलते रहना चाहिए, ऐसे ही ताल बजाते रहना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर लोगों के साथ जब हम नाच रहे हैं तो हम अपने आप को, हमारे देह को भूल जाते हैं। और यही उद्देश्य है इस जन्म का कि ये केवल क्षणिक नहीं होना चाहिए। ये आनंद जो है परमात्मा के साथ रहने का आनंद क्षणिक नहीं, वो हमेशा के लिए चिरंतन हो जाना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण भाव से हमें ये देह क्यों प्राप्ति हुआ है? ताकि इस देह में आकर हम परमात्मा को जान सके, उसकी भक्ति कर सके, उसके प्रेम को जान सके। कथा द्वारा हमने सुना, चरित्र पढ़े सभी संतों के, मीराबाई कैसी थी, तुकाराम महाराज कैसे थे, रैदास जी कैसे थे, सूरदास जी कैसे थे। सभी ने केवल परमात्मा से प्रेम किया और उन्होंने अपने देह की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये आने वाला और जाने वाला शरीर है, लेकिन इस शरीर में आकर मैंने कृष्ण की प्राप्ति की। इसके लिए मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस दोहा में राम नाम की महिमा जो है उसके बारे में क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? सब उसका श्रवण चिंतन मनन करते हैं। राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हांडी काट की, ना वह चढ़े बहोर। राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हांडी काठ की, ना वह चढ़े बहोर। कबीरा ना वह चढ़े बहोर। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? राम नाम जाना नहीं, राम नाम की महिमा नहीं समझी हमने, प्राप्त किया ये शरीर। और जब तक ये शरीर है, 50 साल है, 60 है, 70, 80, इसमें ही हम राम नाम की महिमा को समझकर राम की प्राप्ति कर सकते हैं। कर लेना चाहिए, कर लीजिए करके कबीर जी महाराज अट्टहास से हमको अनुरोध करते हैं, प्रेम से समझाते हैं। नहीं तो क्या होगा? ये माया मोह में मन फंसकर, संसार के चक्रव्यूह में फंसकर उसी में पड़ा रहेगा, उस कीचड़ में फंसा रहेगा। और फिर से मन जो सूक्ष्म शरीर है
फिर से जाएगा, फिर से आएगा, फिर एक शरीर धारण करेगा और फिर से उसी शरीर में वही काम है, खाना पीना सोना, सृष्टि का प्रजनन करना। और इससे हासिल क्या हुआ है हमको आज तक? हमने देखा कि इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हम सोचते हैं हम हासिल करने वाले हैं, अचीवमेंट जो हम कहते हैं, आज नौकरी मिल गई, डिग्री मिल गई, मैंने ये अचीव कर लिया, वो डिग्री पा लिया, लेकिन वो डिग्री क्षणिक सुख देने वाला है। आज मेरे नाम के आगे मैंने डिग्री का बोर्ड लगा लिया, घर के बाहर भी लगा लिया, तो वो क्षणिक सुख है। लोगों ने देखा एक दो दिन, अच्छा आपको डिग्री मिल गई क्या, अरे वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेड़े खिला दिए और हमको अवार्ड दे दिया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद वो सुख क्या है? खत्म हो गया, क्योंकि उसमें कोई रस नहीं है। क्षणिक, हर क्षण वो सुख जो है बदलते जाता है, जो क्षणिक सुख है हर वक्त बदलते जाता है। आज डिग्री हासिल कर लिया तो फिर मन करता है दूसरी डिग्री हासिल करूं, फिर मन करता है यहाँ नहीं पढ़ूं, कहीं फॉरेन में जाके पढ़ूं, फिर मन करता है यहाँ का घर छोड़कर वहाँ घर बना लूं। तो ये जो मन कामनाएं करता है इसका कोई अंत नहीं है। और इस चक्कर में जिस प्रकार से मकड़ी अपने ही अंदर से रस निकालकर जाला बुनता है और उस जाले में वही फंस के रह जाता है, उस प्रकार हर एक इच्छा वासना से हम एक जाला बुनते जाते हैं और उस जाल में फंसकर कभी इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब हमारा सामना साधु संत से, सद्गुरु से होता है, तो वो हमारे जीवन से इस आँखों पर लगी हुई पट्टी या जिसे भ्रम माया का पर्दा है उसे हटाकर हमें निज स्थिति, वस्तु स्थिति दिखाते हैं। दृश्य में, जगत में, दृश्य में आंखों से देखी हुई हर वस्तु क्या है? नाश होने वाला है, वो चिरकाल टिकने वाला नहीं है, क्षणिक है वो। जिस प्रकार मृगजाल, मृग तृष्णा कहते हैं, मिराज, गाड़ी लेते जाते वक्त हाईवे पर हमें लगता है वहां पानी है, पानी है, लेकिन आगे देखते जाते हैं तो नहीं, वो एक आंखों को बुना हुआ जाल है, मृग तृष्णा हम कहते हैं। इसी प्रकार से शरीर जो है, एक दिन चिता पर रख दी शरीर, उसको क्या हो जाएगा? लकड़ी पर रख दिया, लकड़ी के ढेर पर, और जला दिया तो वो भस्म हो जाएगा। अरे अभी तो शरीर हाड़ मांस का था, लेकिन अभी जलकर भस्म हो गया। तो उस भस्म को देखेंगे, हाथ में पकड़ेंगे, 6 फीट का इंसान है और मुट्ठी भर उस छोटे से कलश में, मुट्ठी भर में वो समा जाता है कलश में, तो हम, हमारी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। फिर मैं करके क्यों जीव भ्रम में पड़ा हुआ है? इसके लिए जब हम जीवंत हैं, जिंदा हैं, वो तब तक राम नाम को धारण करके अपना कल्याण करना चाहिए। राम नाम का औषध, दवाई पी लो और इस भव सागर से छूट जाओ। भव रोग है हमको, भव यानी विषय का रोग हो गया है। विषय यानी वस्तु, जग में दिखने वाली जो भी चीजें हैं, पदार्थ है, वस्तु, व्यक्ति, चीजें, उन पर मोह होने के वजह से हमें उसका रोग हो गया है, जिसे हम भव रोग कहते हैं। जो हमारे बाहरी डॉक्टर हैं वो सुपरफिशियल तरीके से इलाज करके देह का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मन का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता। मन का ट्रीटमेंट करने वाला एक सद्गुरु है, संत है, सतपुरुष है। वो अगर मिल गया तो इस देह को बेड़ा पार लगा देगा। राम नाम का महत्व, महिमा समझकर इसी जीवन में उसे धारण करेंगे और जीवन के भवसागर से पार होकर हमारा स्वयं कल्याण करके लेंगे। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय श्री राम।